नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट 26 नवंबर के डेली बिहार करेंट अफेयर्स। साथ में डिस्कस करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सीरीज चल रहा है। बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई, बीएसएससी के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सीरीज़ को डेली फॉलो कीजिए। सुबह मॉर्निंग में ये सीरीज़ आपको दे दिया जाता है। तो आज का हमारा पहला सवाल, एनआईटी पटना एंड विच स्पेस एजेंसी हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू सेटअप RACS एंड साइंटिफिक सेंटर। तो एनआईटी पटना और किस अंतरिक्ष एजेंसी ने RACS और वैज्ञानिक केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये कौन सा स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है? ये है इसरो। जी हाँ, भारत का इसरो स्पेस एजेंसी है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके साथ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। रैक एस क्या होता है? तो ये हो जाएगा लिख देता हूँ मैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रीजनल एकेडमिक सेंटर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनल एकेडमिक सेंटर। और एस क्या हो जाएगा? फॉर स्पेस, यानी अंतरिक्ष। तो ये सेटअप होना है। हालांकि मैं बताता हूँ ये पूरे देश में इसरो 6 ऐसा रीजनल एकेडमिक सेंटर सेटअप करने वाला था, जिसमें एक पटना, एनआईटी पटना में जो सेटअप हो रहा है, एक उसमें से ये है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? तो जो एनआईटी पटना से जो स्टूडेंट्स बीटेक, एमटेक कर रहे हैं, उन्हें मौका मिलेगा स्पेस रिसर्च करने के लिए। जी हाँ, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में वो रिसर्च कर पाएंगे। और इस योजना पर ये जो सेटअप किया जा रहा है, इस पे हर साल 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ठीक है। और इसरो इसको सेटअप कर रहा है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? बेंगलुरु। जी हाँ, भारत का टेक सिटी। बेंगलुरु को हम क्या बोलते हैं? टेक सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए अगर कोई सिटी सबसे ज़्यादा फेमस है तो वो है बेंगलुरु। तो यहीं पे है इसरो का हेडक्वार्टर, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। इसरो ने एक कमर्शियल आर्म लॉन्च किया था, NCIL, ये भी याद रखिएगा। जो नासा है, नासा ये स्पेस एजेंसी किस देश का स्पेस एजेंसी है? तो अमेरिका का ये स्पेस एजेंसी है, नासा। इसका फुल फॉर्म आपको हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? तो अमेरिका के वाशिंगटन। इसका जो कैपिटल सिटी है ना, वाशिंगटन DC, ठीक है। देखिए, अमेरिका में 2 सिटी है सेम नाम से, वाशिंगटन नाम से 2 सिटी है। एक है अमेरिका का कैपिटल, जिसमें आपको DC लगा होगा, वो अमेरिका का कैपिटल होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ में देखिए, और नीचे ऑप्शन में 2 और स्पेस एजेंसी का नाम है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। CNSA जो है ना, ये चाइना का स्पेस एजेंसी है। और CNES ये है फ्रांस का, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा। CNSA जो है वो चाइना का स्पेस एजेंसी है, CNES है वो फ्रांस का है। CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका हो जाता है, ठीक है। और CNES के फुल फॉर्म में थोड़ा सा झोल लगेगा आपको, क्योंकि CNES जो है ना, ये एक्चुअली फ्रेंच लैंग्वेज में इसका फुल फॉर्म है, लेकिन इंग्लिश में उसका अगर ट्रांसलेशन करिएगा तो आपको मिलेगा नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़। तो अब यहाँ पे आप कहोगे कि इस तरह तो नहीं हो रहा है, नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़, ठीक है। ये थोड़ा सा लेटर इधर उधर है, तो ठीक है, इसको ये ध्यान रखिएगा आप कि CNES जो है वो फ्रांस का है, और CNSA, ठीक है, या फिर यहाँ से ऐसे याद रखिए, कंसा, जो कंस है वो चाइना है। आप समझ गए, बड़ा वाला कंस है, तो ये कंसा जो हो गया, तो यहाँ से याद आप रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो लाइक एक ज़रूर करिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा।
आफ्टर द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पटना इन द स्वच्छता सर्वेक्षण 2021, पीएमसी यानी पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिसाइडेड टू वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में पटना के खराब प्रदर्शन के बाद पीएमसी ने निम्नलिखित में से किस पर काम करने का फैसला किया है। तो किस पे काम करने का फैसला किया है? रीयूज़ पे, रिसाइकल, रिड्यूस और रिफ्यूज। ये चारों चीज़ों पे काम करेगा पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ताकि पटना का जो रैंकिंग आया पटना सिटी का 44th कितना में 48 में, तो ये रैंकिंग सुधारा जाए, कम से कम इसको टॉप 20 में तो ये रैंक लाया जाए, टॉप 10 में इसका रैंक लाया जाए। तो इसके लिए पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काम करने लगी है। तो ये चारों होंगे, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? मोर देन वन, ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट एवर ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स। तो किस केंद्रीय मंत्री ने घरेलू कामगारों पर पहली बार अखिल भारतीय सर्वेक्षण को हरी झंडी दिखाई है? तो ये कौन से मिनिस्टर हैं? ये मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव। बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? तो ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स पे, यानी इससे लेबर जुड़ा हुआ रहेगा, आप ये समझ सकते हो। तो ये कौन से मिनिस्टर हैं? केंद्रीय मंत्री हैं ये। तो इनके पास जो पोर्टफोलियो है वो है 2, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इनके पास है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये 2 मिनिस्ट्री है इनके पास, भूपेंद्र यादव। तो इन्होंने ही ये फ्लैग्ड ऑफ किया है सर्वेक्षण। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और ये जो सर्वे है वो कौन करेगा? तो लेबर ब्यूरो है, लेबर ब्यूरो। लेबर ब्यूरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ आपको मालूम होना चाहिए, ये कैपिटल है 2 राज्यों का। जी हाँ, पंजाब और हरियाणा। और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑयल कॉरपोरेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द कम्युनिटी कोलैबोरेशन अवार्ड एट एसएस अवार्ड 2021। तो एसएस पुरस्कार 2021 में किस तेल निगम को सामुदायिक सहयोग पुरस्कार से सम्मानित किया, यानी कम्युनिटी कोलैबोरेशन अवार्ड से? तो ये कौन सा है? यह है इंडियन ऑयल। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इंडियन ऑयल का गठन हुआ था 1959 में, आपको याद रखनी है। एसएस क्या है? ACES, जो कि एशिया कॉरपोरेट एक्सीलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी अवार्ड हो गया 2021। तो याद रखना है। नेक्स्ट है, द जरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल वो सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय। तो किस देश ने हाल ही में जरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये कौन सा देश है? ये देश है रसिया। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये बात करी जा रही है हाइपरसोनिक की। सोचिए, हाइपर क्रूज मिसाइल मतलब कि जो साउंड का स्पीड होता है, ठीक है, साउंड का जो स्पीड होता है उसके 5 गुना ये तेज़ होता है। 5 गुना तेज़ी से ये आगे जा सकता है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है। तो ये याद रखिएगा। जैसे लगभग साउंड का स्पीड कितना है? लगभग 334 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, या 343 मीटर पर सेकंड। ये हवा में बात करें, क्योंकि अलग अलग मीडियम में इसका साउंड का स्पीड भी चेंज होता है। तो अगर एयर में बात करें तो लगभग 343, 40 बोल सकते हैं, 40-43 के करीबन है मीटर पर सेकंड। तो इसके बोला जा रहा है 5 गुना ज़्यादा स्पीड से, सोच रहा हूँ।
और मैं बता दूं कि भारत के बाद अभी तक सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल भी भारत अब बनाने वाला है। नेक्स्ट है, विच प्लेयर हैज़ ओन मेंस सिंगल टाइटल एट द 2021 इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो किस खिलाड़ी ने 2021 इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये प्लेयर कौन सा है? ये जापानीज़ प्लेयर है केंटो मोमोटा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और केंटो मोमोटा जो कि जापान का है, और इसने किसको हराया? इसने हराया एंडर्स एंटोनसेन को। किसको? एंडर्स एंटोनसेन। और ये कहाँ का प्लेयर है? डेनमार्क का। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये तो हमने बात कर दी कि मेंस सिंगल की बात, ठीक है, मतलब पुरुष एकल की बात हमने कर दी। अच्छा, तो विमेंस सिंगल में किसने जीता? विमेंस सिंगल्स में जीता एन सियोंग। क्या नाम है? एन सियोंग। ये साउथ कोरिया की प्लेयर है, ठीक है, साउथ कोरिया। नेक्स्ट है, विच इज द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट टू साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला ये पहला उत्तर पूर्व भारतीय राज्य है। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो भी राज्य हैं उनमें पहला ये राज्य है जिसने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे सिग्नेचर किया है। तो ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है मेघालय। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मेघालय में आपको मिलेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट बालफक्रम नेशनल पार्क। बालफक्रम नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेघालय में आपको मिल जाएगा नॉकरेक रीज, ये भी नेशनल पार्क है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रुमेन रादेव हैज़ इलेक्टेड द री-इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो रुमेन रादेव किस देश के राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं? तो रुमेन रादेव हैं बुल्गारिया का राष्ट्रपति जो फिर से चुन लिए गए हैं अगले टर्म के लिए। और बुल्गारिया का कैपिटल कहाँ है? सोफिया। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल साइंस लैब फॉर चिल्ड्रन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्टर। तो बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू की गई है? तो ये केंद्रीय मंत्री कौन से हैं? तो ये हैं जितेंद्र सिंह। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, जिनके पास कौन सा है? तो ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ये मिनिस्टर है, स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये जो फर्स्ट वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च किया गया है, ये एक्चुअली में क्लास 6 से 12 तक के बच्चों के लिए ये लॉन्च किया गया है। एक प्रोग्राम था CSIR जिज्ञासा प्रोग्राम, इसके अंडर ही ये वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रहे। इससे क्या होगा कि जो 6 से 12 तक के जो बच्चे हैं वो थोड़े साइंस के रिगार्डिंग रिसर्च कर पाएंगे, उसमें वो जान पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। पतलपनी रेलवे स्टेशन विल बी रीनेम्ड आफ्टर विच ट्राइबल आइकन। तो पतालपनी रेलवे स्टेशन का नाम किस आदिवासी आइकॉन के नाम पर रखा जाएगा? तो किसके नाम पर यह रखा जाना है? तांत्या भेल। ऑप्शन डी इज़ द
करेक्ट आंसर। तांत्या भील के नाम, तांत्या भील को हम जानते हैं इंडियन रॉबिन हुड के भी नाम से, ठीक है, इंडियन रॉबिन हुड इन्हें कहा जाता है, तांत्या भील को। और ऑब्वियसली ये कहाँ पे पतालपनी रेलवे स्टेशन है, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, ठीक है। अब वही इंदौर जिसने लगातार 5वीं बार जो क्लीनेस सर्वे है स्वच्छता सर्वेक्षण, उसमें फर्स्ट रैंक लाया है। सबसे साफ शहर, भारत का सबसे साफ शहर होने का गौरव कंटिन्यूसली 5 बार से प्राप्त कर रहा है। हालांकि जो सर्वेक्षण है वो 6ठे सर्वेक्षण था, इस बार 6th एडिशन था, ठीक है। क्योंकि जो पहली बार जब ये स्वच्छता सर्वेक्षण लाया गया उसमें फर्स्ट रैंक पर था मैसूर, ठीक है, मैसूर। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और ये जो डिसीजन लिया गया है रीनेम करने का, वहाँ के सीएम हैं शिवराज चौहान। और जहाँ तक बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश NCAERS ये जो रैंकिंग निकला था, इसमें मध्य प्रदेश ने टॉप किया था, फर्स्ट रैंक, और बिहार था 8वें रैंक पर, ठीक है। ये लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्विसेज इंडेक्स है, जो कि टू डिजिटाइज द लैंड रिकॉर्ड्स। तो इस इंडेक्स में बिहार 8वें पर था और मध्य प्रदेश फर्स्ट पे था। तो ये भी याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने पंख योजना शुरू की है, पंख अभियान शुरू किया है। किस स्कीम के अंडर? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंडर। तो पंख का यहाँ पे फुल फॉर्म भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है। P से प्रोटेक्शन हो जाएगा, A से अवेयरनेस, न्यूट्रिशन और नॉलेज, और फिर यहाँ पे हेल्थ। तो ये याद रखना है, पंख योजना मध्य प्रदेश की सरकार ने। और हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने वहाँ का एक सिटी है, एक शहर, जिसका नाम है होशंगाबाद, जिसको रीनेम करके उसका नाम रख दिया था नर्मदापुरम, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। Which state government has announced to repeal the 3 capital law? किस राज्य सरकार ने 3 पूंजी कानून को निरस्त करने की घोषणा की है? एक्चुअली 3 पूंजी यहाँ पे हिंदी एक्चुअली गलत है। 3 कैपिटल लॉ यानी कि जो 3 राजधानी वाला जो कानून लाया गया था इस राज्य में, वो अब रद्द कर दिया गया है कि अब 3 कैपिटल यानी कि 3 राजधानी नहीं रहेगी, बल्कि यहाँ पे एक ही राजधानी होगी, ठीक है। ये कौन सी सरकार है? जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश की सरकार है। ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कहा जा रहा था कि विशाखापट्टनम को एक कैपिटल होगा, ठीक है, विशाखापट्टनम। दूसरा कैपिटल होगा कुर्नूल, और तीसरा जो कैपिटल होगा अमरावती। आपको पता होगा जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश साथ में थे तो आंध्र प्रदेश का कैपिटल हुआ करता था हैदराबाद। लेकिन क्योंकि तेलंगाना अब अलग स्टेट बन चुका है, कंप्लीट स्टेट बन चुका है, तो अब जो हैदराबाद था, हैदराबाद अब कैपिटल हो चुका है तेलंगाना का, ठीक है। इसलिए अब आंध्र प्रदेश को कैपिटल के लिए थोड़ा सा ये देखना पड़ रहा था। लेकिन अब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि अब जो हमारा कैपिटल होगा, एक ही कैपिटल होगा, और वो होगा अमरावती। कौन सा कैपिटल होगा? अमरावती ही अब आंध्र प्रदेश का कैपिटल होगा। 3 कैपिटल नहीं होंगे, विशाखापट्टनम और कुर्नूल बिल्कुल नहीं होंगे कैपिटल। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया वर्सेस UK यानी यूनाइटेड किंगडम, द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन। इंडिया वर्सेस UK द स्टोरी ऑफ एन अनपेक्षित डिप्लोमेटिक विन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं सैयद अकबरुद्दीन,
ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सैयद अकबरुद्दीन कौन है? तो ये है हमारे पूर्व परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस के। तो ये तो पूर्व हो गए, ठीक है, मतलब पूर्व यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे जो अब रिटायर हो चुके हैं। अभी इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है कि अभी अभी जो करेंट में कौन है यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव? तो वो हैं टी.एस. त्रिमूर्ति, ठीक है। फ़िलहाल ये हैं, लेकिन ये जो किताब लिखे हैं वो लिखे हैं सैयद अकबरुद्दीन में। तो इसके पहले टी.एस. त्रिमूर्ति के पहले सैयद अकबरुद्दीन ही यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।